जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा है, उसामा वसीम, और मैं 2021 से ई कॉमर्स की फील्ड में हूँ। अमेज़ॉन की सर्विस मैं दे रहा हूँ। और ये है कि मुझसे बहुत सारे जूनियर मेरे या काफ़ी लोग मुझसे जो न्यूबीज़ होते हैं वो आके मेरे एक ही सवाल पूछते हैं कि उसामा भाई हमें क्लाइंट हमें नहीं मिल रहा, इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या हल है कि क्लाइंट कैसे मिले, कैसे आए हमारे पास क्लाइंट, हमें स्किल भी आ गई, हमें सब कुछ आ गया, लेकिन हमें क्लाइंट नहीं मिल रहा। सही है। अब इसका देखिए, मैं कुछ चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि भाई न्यूबीज़ जितने भी उनकी हेल्प इससे होगी। सही। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपको क्लाइंट क्यों चाहिए। पहला सवाल तो ये है। सही है। आपको अपने पैसे बनाने या आपको क्लाइंट के पैसे बनाने। सही है। अगर आपको अपने पैसे बनाने तो फिर आपको आपकी मेंटेलिटी सबसे पहले चेंज होनी चाहिए कि भाई मुझे क्लाइंट इसलिए चाहिए कि मुझे क्लाइंट के पैसे बनाने हैं, मेरे पैसे ज़रूरी नहीं है, मुझे महीने के पैसे आने ज़रूरी नहीं है, क्लाइंट के पैसे उसको मैं इतना स्किलफुल हो जाऊँ। इस बात से मेरा मतलब ये है कि मैं इतना अपनी स्किल में, अब मैं अगर अमेज़ॉन होलसेल की सर्विस दे रहा हूँ मिसाल के तौर पे, जो मैं दे भी रहा हूँ, और ये है कि अब एक क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, अब उसमें से सबसे अच्छी होलसेल की स्किल मेरी होनी चाहिए। तो उसका मतलब है कि मैं शुरू के 6 महीने या 1 साल तो अपनी स्किल सीखने पे लगा दूँगी। मुझे अपनी स्किल की सबसे अच्छी नॉलेज होगी, आप खुद ही आपके रास्ते बनेंगे। आप उसके बाद आप दूसरा स्टेप लो कि भाई आप ऐसी नॉलेज लोगों से शेयर करो कि भाई फिर आप दूसरे प्लेटफॉर्म में जाओ। फेसबुक है, फेसबुक पे जाके इतने ग्रुप्स, इतने अंग्रेज़ों के, पाकिस्तानी इतने ग्रुप्स बने हुए, जो भी आपकी फील्ड है, शॉपिफाई है तो उस पर उसके ग्रुप में जाएँ, होलसेल है तो उसके जितने भी ग्रुप्स हैं सब में घुस। मेरा जो अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मुझे फर्स्ट अपना जो पहला क्लाइंट मिला था वो मुझे फेसबुक से मिला। मैं जितने भी ग्रुप्स थे मैंने कोई छोड़ा ही नहीं जो होलसेल के भी थे या जिसके भी थे, सब में मैं उसमें गया और उसमें फिर मैंने पोस्ट करना शुरू की। सही है। अपनी नॉलेज शेयर की, एडवांस नॉलेज। आपको दूसरों से अलग बनना है, ये नहीं कि दूसरे जो नॉलेज दे रहे हैं आप भी वही नॉलेज दे रहे हैं कि भाई मुझे उसामा, मुझे भाई आपको जो भी चीज़ें, आपको हमेशा दूसरों से अलग नॉलेज देनी है। आप में इतना आप अपने आप को, उसके लिए आपकी जितनी स्किल अच्छी होगी आप उतनी अच्छी नॉलेज देंगे। तो आपको सबसे पहले तो स्किलफुल होना है। सही है। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि आपको फेसबुक के जितने भी ग्रुप्स हैं उस पर आपको कमेंट करना है, अपनी आपको पोस्ट बना के डालनी है, नॉलेज शेयर करनी है। सही है। वो फिर क्लाइंट्स जितने भी होंगे खुद आपके पास आएंगे मैसेंजर पे। सही है। बहुत ईजी है, फेसबुक वाला तरीका तो बहुत ईजी है। आपके पास खुद ही आएंगे जब आपको वो देखेंगे भाई इस बंदे को इतनी नॉलेज इतनी चीज़ों में है। और आपको रोज़ पोस्ट डालना है, ये नहीं कि भाई एक महीने में एक पोस्ट डाल दी उसके बाद बस ख़त्म, ऐसा नहीं है। आपको रोज़ आपको पोस्ट डालनी है। आप अगर एक दिन में 5 पोस्ट भी डाल लो तो ये कितनी 10 दिन में 50 पोस्ट हो गई, महीने की कितनी 150 हो गई। तो आपको इस तरह से लेके चलने चीज़ें। सही है। ये नहीं कि बस एक डाल दी भी सो गए जाके, ऐसा नहीं। सही है। सबसे पहले तो ये सबसे आसान तरीका फेसबुक वाला है। अब दूसरा इसमें थोड़ा एडवांस हो जाता है कि भाई मेरी जो स्किल है अच्छा हाँ सॉरी, तो मैं ये कह रहा था, देखिए दूसरी चीज़ ये है कि आपको फेसबुक एड्स चलाएं। और फेसबुक एड्स चलाने का ये मतलब है मेरा कि जो भी आप सर्विस दे रहे हैं उसके एड्स उस यूएस मार्केट में चलाएं या पाकिस्तान मार्केट में चलाएं जिस चीज़ की आप सर्विस दे रहे हैं। सही है। तो फेसबुक एड्स की अगर मैं एक दिन में मैंने कोई होलसेल की मतलब अच्छी खासी सेल मार दी या महीने की मेरी अच्छी सेल आ गई, कुछ आ गए, तो उसकी मैं स्टोरी बना के, जैसे आप फेसबुक ग्रुप्स पे डालते हैं, उसकी स्टोरी बना के मैं उसका मतलब फेसबुक एड्स ऐसा चलाऊंगा कि वो यूएस की लोकेशन टारगेट करूँ। यूएस हो गया, पाकिस्तान हो गया, कि उस ये दूसरा तरीका ये है। सही है। इस तरीके से भी आपके पास क्लाइंट्स आ सकते हैं। सही। अच्छा, फिर से सॉरी, मेरे मोबाइल में इतनी स्पेस असल में है नहीं ना, तो वीडियो बार बार मुझे फिर से बनानी पड़ी है। तो चले, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि फाइवर है, अपवर्क है, जितनी भी फेसबुक के बाद फिर आपको इस स्टेप पे आना है कि फेसबुक, फाइवर, अपवर्क, freelancer.com, PPH गुरु, 99 डिज़ाइन। अब ये इन सब चीज़ों का लोगों को नाम ही नहीं पता। 99 डिज़ाइन क्या है, PPH क्या है, वो बस फाइवर अपवर्क के पीछे लगे हुए। कुछ अलग से करें, कुछ अलग उस पर प्लेटफॉर्म में जाएँ जिसमें लोग नहीं हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाएं, वेबसाइट बनाएं लोगों को। अब सबसे देखें, सबसे जो ज़रूरी है, अब आपको एक क्लाइंट मिल गया, आप उसी को इतनी अच्छी सर्विस दें कि वही आगे पे 10 बंदा और ले आए। सही है। वही 10 क्लाइंट और ले आए। अगर अंग्रेज़ होगा तो वो तो अंग्रेज़ ने आपको जीना मरना अंग्रेज़ का साथी है आपके। सही है। अगर वो खुश हो गया, अगर वो अमेज़ॉन होलसेल में खुश हो गया तो वो ईबे भी आपके साथ करेगा, वॉलमार्ट भी करेगा, हर चीज़ करेगा। सही है। तो ये है, आपको मतलब सबसे पहले तो स्किलफुल होना है, फिर उसके बाद फेसबुक एड्स,
फेसबुक पे जाना है, अपनी पोर्टफोलियो बनाना है, अपनी वेबसाइट बनानी है। और सबसे बढ़ के सबसे जो इसके बाद वाला स्टेप है वो है आपकी फेस वैल्यू। सही है, आपकी फेस की इतनी वैल्यू हो जाए कि भाई लोगों को इतना आइडिया हो आपका कि भाई हर बंदा आपको पहचाने। हर बंदा बोलेगा कि होलसेल वाले तो भाई इसके पास, उसामा के पास जाने, या SYZ किसी के पास भी, शॉपिफाई वाले तो फैजान भाई के पास जाने, SYZ जो भी। अब ये है फेस वैल्यू उस वक्त बनेगी जब आप काम में अच्छे होंगे। अब नाम बनने में टाइम लगता है, नाम आपके काम से ही बनेगा और उसमें टाइम लगता है। अच्छा हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि तीसरी चीज़ देखें जो इसमें तीसरा स्टेप है वो ये है कि आप कोई भी कोवर्किंग स्पेस शुरू करें जहाँ पे लोग यही काम करें, अमेज़ॉन है या शॉपिफाई, कुछ भी मतलब ऐसी कोई प्लेटफॉर्म हो जिसमें हर बंदा यही सर्विस दे रहा है। उसमें फिर आप अपना मतलब ये ऑफ एक इंटरनेट वाली दुनिया जो दूसरी है, फेसबुक, फ्रीलांसर, वो सब, फेसबुक है, फाइवर, ये सब है, वो दूसरी दुनिया। अब कुछ ऐसी कोवर्किंग स्पेस हो जहाँ पे लोग यही काम करें। अब वहाँ पे लोगों को आइडिया होना चाहिए भाई आप भी ये चीज़ करो, तो उनसे लोगों को, हर बंदे को बताएं, जो भी आपकी फैमिली मेम्बर भी है उसको भी बोलें भाई मैं ये वाली सर्विस दे रहा हूँ और ये इसके रिजल्ट्स हैं। तो अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएं। विजिबिलिटी आपकी होगी तो क्लाइंट्स सब आपके पास ऑटो पे आएंगे। सही है, और यही सब चीज़ें हैं, कुछ छोटी मोटी चीज़ें। मैंने सोचा था ये पहली फर्स्ट वीडियो में है, तो वैसे बनाता हूँ नहीं वीडियो स्ट्रीम इंट्रोवर्ट, लेकिन मैंने सोचा चलें, और आगे भी आप लोग अगर बोलेंगे तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जो भी न्यूबीज़ हैं उनको इस तरह की वीडियोस बनाऊँ। और यही है, छोटी सी गेम है, क्लाइंट्स पकड़ना कोई ये भी नहीं बहुत ही मुश्किल बात है। आपको काम आएगा, आपके पास खुद क्लाइंट्स आएंगे। सही है, आपको कोई ये भी नहीं है बस क्लाइंट्स नहीं आ रहे तो आप परेशान हो जाएं, क्लाइंट्स आएंगे। छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोगों के पास क्लाइंट्स नहीं आते, और ये सब मैंने कोशिश की बताने की। और क्या आपको शायद आप लोगों को भी कुछ मेरे ख्याल से नॉलेज मिली होगी, और इंशाल्लाह मैं फिर आगे भी और वीडियोस बनाऊंगा। जैसे सबसे भी जो मेन आखिर वाली चीज़ मैं यही बोलूँगा कि आपकी जो भी एक भी क्लाइंट उसको खुश कर दें। वो खुश हो गया तो वो आगे अपने काम से खुश करें, और वो खुश हो गया तो वो आगे और भी क्लाइंट्स लाएगा, और वो क्लाइंट्स लाएगा तो फिर वो आपका लॉन्ग टर्म ही बने। एक ही क्लाइंट लेके चलें शुरू में, मैं एज अ होलसेल की बात कर रहा हूँ। सही है, और एज अ होलसेल या होलसेल मतलब बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, शॉपिफाई है, होलसेल है। अब वो LLC क्रिएशन ये सब है, वो तो फिर मतलब जो वो वाली सर्विस है वो उसकी अलग साइंस है। लेकिन ये वाली जो बिज़नेस वाली जो फील्ड है, मैं इसकी बात करूँगी। शुरू में एक ही क्लाइंट पकड़ें और उसी को स्केल करें। शुरू में होलसेल को भी अमेज़ॉन है, शॉपिफाई, एक ये नहीं पहले महीने में 10 क्लाइंट पकड़ लिया, ऐसा नहीं। शुरू में एक पकड़ें, उसको अच्छा लेके चलेंगे, वो आगे 10 बंदे खुद लाएगा आपके पास ना। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें थी, तो मैंने कोशिश की इस वीडियो में बताऊं। चलें, अगर आप लोगों को पसंद आई होंगी वीडियो तो बताएं, फिर मैं आगे इंशाल्लाह और कोशिश करूँगा बनाऊँ वीडियो। ओके, चलें, थैंक यू, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।